अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हो तो आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा डरावने केसेस के बारे में सुनना पसंद करते होंगे। आपने कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, कई सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिनका आउटकम कुछ ऐसा निकला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था, इस केस की डिटेल्स पढ़ रहा था, आप यकीन मानो ये केस बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इस केस ने पूरे फिलीपींस को हिला कर रख दिया था, इतना डरावना था ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक फिलीपींस के बहुत ही ज़्यादा शांत गांव जिसका नाम मिंडानाओ है, और उस मिंडानाओ गांव में 3 भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एमिल भाइयों की, एक फैमिली डिजास्टर जिसने अंत में एक ऐसा रूप ले लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बात है फरवरी 2014 की, फिलीपींस का एक बहुत ही छोटा सा गांव परक नाबाद। बेसिकली इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी थी जहां पर 3 एमिल ब्रदर्स रहते थे। अब एमिल इनका सरनेम था, इसलिए मैं इन्हें एमिल ब्रदर्स ही बोलूंगा। तो ये 3 एमिल ब्रदर्स अपनी मदर के साथ रहते थे। ये जो झोपड़ी थी ये गांव से थोड़ी बाहर की तरफ बनी हुई थी। पूरे जो गांव वाले थे ना, वो इस झोपड़ी के उन तीनों भाइयों और उनकी मदर को जानते थे। काफी टाइम पहले ही इनके जो पिता थे, एमिल भाइयों के जो पिता थे, उन्होंने बचपन में ही उन्हें छोड़ दिया था और कहीं चले गए थे। अब उसके बाद उनके पिता का क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद से एमिल ब्रदर्स की जो मदर थी, उनकी माँ थी, उन्होंने ही पूरी जिम्मेदारी उठाई अपने तीनों बेटों की। उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। ये जो पूरा एमिल परिवार था ना, ये अपनी सारी ज़रूरतों के लिए खेती पर निर्भर करता था। पूरे दिन खेती करते और रात में खाना नसीब होता। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि पूरे गांव वालों को उस घर से, एमिल के घर से लड़ाई झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब क्योंकि एक छोटा सा गांव था और यूजुअली गांव में होता ही है ना कि लोगों को दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करने की आदत नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि वो अपना झगड़ा है वो खुद ही सुलझा ले, हम फालतू में उनके झगड़े के बीच में क्यों पड़े। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने 2, 3, 4 दिनों तक ऐसे झगड़े की आवाज़ें सुनी, मारपीट की आवाज़ें सुनी, लेकिन किसी ने भी वहां जाना ज़रूरी नहीं समझा। अब इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि इन सभी गांव वालों को ऐसा लगता था कि वो जो घर है वो श्रापित है, वहां पर किसी तरीके का साया है। मगर कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन उस घर में सन्नाटा हो जाता है। जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव वालों को लगभग रोज आती थी, वो अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। सभी गांव वाले थोड़ी देर तक तो ये सोचते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिर सब मिलजुल कर ये डिसाइड करते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और वो एमिल ब्रदर्स के घर जाती है। जब पुलिस, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए, जब पुलिस उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ जो मंजर पुलिस को दिखाई देता है, उनकी आंखें, उनका शरीर कांप जाता है पूरी तरीके से। तो मैं पूरा केस फाइल में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि पुलिस ने क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट की है जो उन्होंने देखा। तो सबसे पहले आता है, पुलिस जब अंदर पहुंची तो वहाँ एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश पड़ी हुई थी। ये लाश पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। इस लाश की आंखें गायब थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इन आंखों को जबरदस्ती निकाला गया था उस समय जब ये महिला जिंदा थी। उसके गले को चीर दिया गया था, पेट को काटा गया था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, अंदर के सारे अंग निकाल दिए गए थे। और इस लाश को देखकर और इस शरीर को देखकर ये समझ में आ रहा था कि इस महिला के अंगों को खाया गया था। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई, ये पूरी तरीके से फिलीपींस की पुलिस ने डॉक्यूमेंट की है। दोस्तों, ये महिला थी मुसाला एमिल।
उन तीनों एमिल ब्रदर्स की माँ। बाद में इस लाश की पहचान कर ली गई। ये एक 56 वर्ष की महिला की लाश थी। बाद में पता चला कि ये जो हत्या थी, ये जो मर्डर था, ये उन तीनों एमिल ब्रदर्स ने ही किया था। हैरानी की बात मुझे ये लगी कि ये जो तीनों भाई है ना, ये अलग अलग एज ग्रुप के थे। एक भाई 35 साल का था, एक भाई 21 साल का था और एक भाई 18 साल का था। गांव वालों के हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि इन तीनों भाइयों में काफी ज्यादा प्रेम था और ये तीनों भाई सभी गांव वालों के सामने हमेशा यही बताते थे कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि गांव वालों ने जो पुलिस को बताया था उसके हिसाब से तो जब उनके पिता ने उन्हें छोड़ा तो उनकी हर जरूरत को उनकी माँ ने ही पूरा किया था। इस पूरी चीज को, पूरी घटना को पढ़ने के बाद भी मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि आखिर जब उनके बीच में इतना प्यार था तो इतना भयानक मर्डर कैसे हो सकता है। हालांकि ये जो एमिल परिवार था, इनका रहन सहन बहुत ही ज्यादा साधारण था, लेकिन कई गांव वाले ये भी बताते थे कि ये जो एमिल ब्रदर्स थे ना, ये किसी तरीके का नशा भी करते थे। दोस्तों, इसके बाद जब तीनों भाइयों को पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ हुई, तो पूछताछ के बाद तीनों भाइयों ने जो बयान दिया वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला था। पुलिस को दिए गए बयान के हिसाब से तीनों भाइयों का मानना था कि उनकी मां पर किसी तरह का साया था और इसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक, एक ओझा से सलाह ली थी। यानी फिलीपींस में जिस तरह के ओझा होते होंगे, उनसे उन्होंने सलाह ली थी। तीनों भाइयों ने एक साथ सेम यही बात बोली कि उन तीनों का मानना था कि किसी भी तरीके से उनकी माँ को ठीक नहीं किया जा सकता था और इसलिए उन्हें अपनी माँ को मारना पड़ा। अब दोस्तों, बयान के हिसाब से जो इन तीनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किस तरह इस चीज को अंजाम दिया, इस मर्डर को अंजाम दिया, वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताता हूँ। भाइयों ने अपनी माँ को पकड़कर जमीन पर घसीटा, उन्होंने उसके हाथ बांध दिए और बारी बारी से उसे मारा। वे बार बार बोलते रहे, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हें आजाद करने के लिए है माँ। कुछ पड़ोसियों का कहना था कि ये हिंसा कई दिनों तक चली, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। जब पुलिस उस कमरे में एंटर भी हुई थी तो पुलिस ने भी यही देखा था कि महिला को एक खंबे से बांध के रखा हुआ था। इस महिला की गर्दन को इस हद तक काट दिया गया था कि इसका सर इसके शरीर से बस अलग होने ही वाला था। इस महिला के पेट के सारे अंग गायब थे, क्योंकि उसके तीनों बेटों ने उन्हें खा लिया था। जी हाँ, अपनी ही माँ के शरीर के अंगों को खा चुके थे वो। तीनों भाइयों का ये अटूट विश्वास था कि यही एक रास्ता बचा था उनके पास अपनी माँ को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये सब सही था? वाकई में कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक अंधविश्वास का नतीजा था, लेकिन कई गांव वाले ऐसा भी मानते हैं कि ये जो भाई थे ये किसी तरीके का नशा करते थे और ये सब उस नशे का ही परिणाम है। बाद में जब डॉक्टरों की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये जो तीनों भाई हैं ये शेयर्ड साइकोसिस से पीड़ित हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें तीनों भाई एक ही तरह की मानसिक रोग को आपस में शेयर करते हैं। ये बिल्कुल बुरारी केस की तरह है, जहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के एक ही परिवार के सब लोग एक ही तरह की विचारधारा रखते हैं। जब मैंने इंटरनेट पर इस केस के बारे में और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे बस इतना पता चला कि कई अफवाहें ऐसी भी थी कि ये तीनों भाई किसी तरीके के धार्मिक गुट से जुड़े हुए थे, जिनका ये विश्वास था कि इस तरह के कार्यों को करने से उन्हें उन्नति मिलेगी। आखिरी खबर जो हमें मिलती है वो 2014 की है। 2014 में इन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिना जमानत के जेल भेज दिया जाता है। इन भाइयों के जेल जाने के बाद मीडिया ने भी इस घटना को ज्यादा कवर नहीं किया और पुलिस ने भी कोई आगे की पब्लिक रिपोर्ट भी जारी नहीं की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है,
अक्सर फिलीपींस के इस तरह के दूर दराज के जो गांव होते हैं वहाँ की घटना कभी लोगों के सामने ही नहीं आती है, क्योंकि मीडिया वहाँ तक पहुँच के उसे कवर ही नहीं करती और पुलिस भी पब्लिकली डाटा प्रोवाइड नहीं करती है। सच्चाई शायद कभी भी सामने ना आ पाए कि ये जो हत्या हुई ये कोई अंधविश्वास का नतीजा था, किसी तरीके की मानसिक बीमारी थी या फिर किसी तरीके के नशे की लत की वजह से था। पर इस कहानी का जो सेंटर है वो है मुसाला अहमद, एक ऐसी माँ जिसने अपना सारा जीवन अपने बेटों के लिए झोंक दिया। पर मैं ये मानता हूँ कि वो इतनी दर्दनाक मौत तो डिजर्व नहीं करती थी। आखिरी बात जो हमें पता चली कि इन भाइयों का सिर्फ यही मानना था कि वो अपनी माँ को मार नहीं रहे थे बल्कि उसे आज़ाद कर रहे थे, यानी कि उन भाइयों ने अपनी गलती कभी नहीं मानी। लेकिन उन भाइयों ने अपनी माँ के अंग क्यों खाए? जब उनसे पुलिस ने ये बात पूछी तो इसका उन भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। रह गई तो बस कुछ अफवाहें जो ये बोलती हैं कि ये किसी तरह का रिचुअल था। इसके बाद ना ही कोई ठोस जानकारी, ना कोई गवाह और ना ही कोई पब्लिक रिपोर्ट। बाद में जब 2024 में इन भाइयों का ट्रायल भी हुआ तो उसकी भी जानकारी कहीं भी पब्लिक नहीं करी गई। लेकिन आपको पता है इस केस में मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात क्या लगी कि वो जो भी लोग थे गांव वाले ना, उनका मानना था कि ये लोग बहुत ही मिलनसार लोग हैं, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है और कोई भी गांव वाला ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसे किसी परिवार में ऐसी घटना देखने को मिल सकती है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स की माने तो ऐसी जो घटनाएं होती है ना वो आमतौर पर किसी तरीके के मानसिक तनाव का नतीजा होती है जो धीरे धीरे किसी इंसान में पनपती है और एक दिन फटकर बाहर आती है। लेकिन इस केस में कोई भी मानसिक रोग का रिकॉर्ड भी लोगों के सामने नहीं लाया गया। कुछ अफवाहें ये भी बताती हैं कि ये जो तीनों एमिल ब्रदर्स थे इनका जुड़ाव किसी तरीके के ईसाई गुट से था, ईसाई धर्म को मानने वाले गुट से था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर ऐसा था तो ये जो पूरा परिवार था वो मुस्लिम था भाई, मुस्लिम रिलीजन के थे ये लोग। तो यहाँ चीज़ें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। आज 2025 तक इस केस में कोई बड़ी जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। रह गई है तो बस वो निर्मम हत्या जो वो माँ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। दोस्तों ये केस हमें ये बात बताता है कि किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत होती है कि कैसे विश्वास, माहौल और मानसिक स्थिति किसी भी इंसान को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। अगर आपने भी इस केस के बारे में सुना है या और कुछ जानते हैं इस केस के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके के और भयानक केसेस के बारे में जानने में आप रुचि रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।